सो दिस इज पेज नंबर 1। आज अपन पढ़ने वाले यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, चलो 1 मिनट, रिलेशन के पहले एक टर्म बता दूं, उसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे। ये आपने बहुत सारी जगह पे ये वर्ड पढ़ा होगा, आरपीएम। पढ़ा कि नहीं आरपीएम? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट। हाँ, या रोटेशन पर मिनट, या फिर राउंड पर मिनट आप इसको बोलते हो। ठीक है, इट इज रोटेशन पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट, है ना, आप इसको कहते हैं। दिस इज राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। सो इट इज राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो है क्या ये? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई फैन लिया, दिस इज एनी फैन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फैन है, सर हाँ बोलो, मेरी एंटर करो। हाँ, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सपोज दिस इज एनी फैन, और ये फैन रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके लिए? इट इज रोटेटिंग विथ 600 आरपीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 600 आरपीएम जो लिखा हुआ फैन के लिए, इसका सर मतलब 1 मिनट में 600 रोटेशंस कर रहा है। हाँ, 600 रोटेशन ये ले रहा है ना 1 मिनट में, यही इसका मतलब हुआ। 1 मिनट में ये 600 रोटेशन ले रहा है, तो 1 मिनट में इसमें 600 राउंड आ रहे हैं। तो है क्या ये? फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। सो दिस 600 आरपीएम ये है क्या यहाँ पे? नाउ दिस इज F is equals to 600 RPM। तो ये जो 600 RPM है ना, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड दिस इज 600 राउंड पर मिनट, आप इसको लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे इट इज 600 राउंड, और इसको डिवाइड कर दो कितने से? 60 सेकेंड से। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा? इट इज 600 राउंड पर सेकेंड, या फिर आप इसको 10 आरपीएस भी बोल सकते हो। दिस इज आल्सो कॉल्ड 10 आरपीएस। ठीक है, 10 राउंड पर सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना। आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी। कहीं पे अगर लिखा है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, मिक्सर ग्राइंडर में लिखा होता है, फैन में, या फिर घरों में जो पानी की मोटर यूज करते हैं, या फिर जो इंजन होता है, उसमें ये आरपीएम बहुत कॉमन वर्ड है ना। तो आरपीएम का मतलब क्या है यहाँ पे? राउंड पर मिनट, एंड इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी। इससे फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। तो एफ का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी एफ, इट इज नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट है, ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर कहीं पे 1/सेकंड लिखा है, तो 1/सेकंड का मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक है, 1/सेकंड का मतलब हर्ट्ज। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज आल्सो कॉल्ड 10 हर्ट्ज, आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और एक और टर्म होता है इसमें, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के बाद एक और टर्म है, एंड दैट टर्म इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब क्या? बताओ जल्दी से। टाइम पीरियड, Time taken to इट इज complete one कैपिटल टी। oscillation. टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, आप इसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड बोलोगे। तो आरपीएम का मतलब समझ गए। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। किस तरह से रिलेटेड होती? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती बेटा?
रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। समझ गए? ये आरपीएम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। आरपीएम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अरे समझ गया या नहीं? एक बार फ्रीक्वेंसी बता दो। ठीक है, देख आरपीएम वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? आरपीएम नहीं सुना सर। नहीं सुना, ओके। आरपीएम देखना, मिक्सर में भी उसके रेट उसमें लिखा रहता है, मिक्सर का जो स्पेसिफिकेशन होता है ना वहां पे लिखा रहता है कि इसकी जो मोटर है ये कितने आरपीएम की है। या घरों में जो पानी चढ़ाने के लिए हम मोटर यूज करते हैं उसमें भी देखना उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि इसकी मोटर कितने आरपीएम की है। गाड़ियों के इंजन के स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि इसका इंजन कितने आरपीएम का टॉर्क जनरेट करता है ना। तो आरपीएम जो वर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। समझ गए? राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट एक ही बात है यहाँ पे। अब जैसे मान लो ये कोई फैन यहाँ पे घूम रहा है और जो इसके घूमने का रेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज 600 आरपीएम। तो बेटा ये जो 600 आरपीएम है ना, ये किस बात को बता रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ राउंड पर मिनट हो गया। समझ गए? नंबर ऑफ राउंड पर मिनट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सॉरी, नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। तो आप पर मिनट में लिख दो, पर सेकंड में लिख दो, पर आवर में लिख दो, बात तो वही है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। तो ये जो आरपीएम है ना 600 आरपीएम जैसे लिखे तो इट इज राउंड पर मिनट, तो राउंड डिवाइडेड बाय मिनट। अब आप राउंड और मिनट को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कितने से लिख देना, मिनट की जगह पे आप सेकंड लिख दोगे। तो 0 से एक 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे? इट इज 10 राउंड पर सेकंड या 10 आरपीएस राउंड पर सेकंड या 10 हर्ट्ज, क्योंकि 1 अपॉन सेकंड किसके इक्वल होता है? हर्ट्ज के इक्वल होता है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड आप लिखते हो। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर समझ गया। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। नहीं ना रे बेटा, इधर से बराबर आ रही है, नेट भी बराबर चल रहा है। और किसी की ब्लैक हुई क्या? दोबारा री एंटर कर लेना, दोबारा री एंटर कर ले। दिस इज पेज नंबर 2 अभी। हाँ, पेज नंबर 2 देखो, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज दिस इज द क्लॉक, इसमें आपको टाइम पीरियड और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दिस इज द क्लॉक और ये घड़ी का सेकंड का कांटा है, सेकंड की सुई आप बोल सकते हो। दिस इज सेकंड हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड, ये मिनट का कांटा मान ले। दिस इज मिनट हैंड और ये है सपोज आवर का कांटा, मतलब आवर हैंड। तो इनके टाइम पीरियड क्या है बताओ जरा? सेकंड का टाइम पीरियड, सेकंड की सुई का टाइम पीरियड कितना है? सो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ये किसके बराबर है? सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितनी देर होता है? 60 सेकंड, आया ना? यस। एंड देन टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड कितना होता है? mh, मिनट हैंड का टाइम पीरियड इट इज 60 मिनट, बरोबर है? सर एंड हाँ बोलो। सर कोई तो भी वेटिंग रूम में। आवर हैंड का टाइम पीरियड, ठीक है ना? 24 आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? आवर हैंड 12 आवर होता है। तो ये टाइम पीरियड समझ गए अभी आप लोग? टाइम पीरियड है ना, ये टाइम सेकंड। अब अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड, जैसे एक और क्वेश्चन अपन लिखें। सपोज दिस इज द अर्थ इज
रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये अर्थ है और ये अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो इसके रोटेशन का टाइम पीरियड कितना, इट इज इक्वल्स टू 24 आवर। समझ गए? और अर्थ का सन के चारों तरफ, जैसे ये मैंने यहाँ पे सन लिया, तो जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है अर्थ का, दिस इज द अर्थ हियर, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड इज 365 डेज, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 365 डेज लिखा। तो ये टाइम पीरियड समझ गए, एक राउंड जो सेकंड हैंड होता है वो एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करता है, 60 सेकंड में कंप्लीट करता है। समझ गए? अच्छा, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा सोच के बताओ, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 360 तो हमेशा वन राउंड में, इन वन कंप्लीट राउंड, इन वन राउंड, एक राउंड में हमेशा 360, एक राउंड में हमेशा 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एक राउंड मतलब 2 पाई रेडियन, ये इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, चाहे वो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन का हो, चाहे सेकंड हैंड हो या मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो, या अर्थ सन के चारों तरफ जब घूम रही है, तो एक कंप्लीट राउंड में हमेशा कितने डिग्री से घूमेगा, ये 360 डिग्री या फिर 2 पाई से घूमेगा। तो वन राउंड मतलब 2 पाई, हमेशा ध्यान रखना। वन राउंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इन वन राउंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ये किसके बराबर आएगा, हमेशा 2 पाई के बराबर रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इसमें, टाइम पीरियड और इसकी कॉन्सेप्ट समझ गए? एक बार फिर से समझा दो सर। एक बार फिर से समझा दूं, टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड का मतलब होता है 1 फ्रीक्वेंसी। हाँ, 1 फ्रीक्वेंसी तो है ही, अभी उसकी जगह छोड़। टाइम पीरियड का मतलब क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल से तुमको एक्सप्लेन किया है। एक एग्जांपल कौन सा हो गया आपका, घड़ी से हमने लिया, जिसमें सेकंड की जो सुई है, मिनट की सुई है और आवर की जो सुई है, उनके टाइम पीरियड को मैंने लिखा। दूसरे एग्जांपल में फिर मैंने अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन के लिए लिखा, तो अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर है, और सन के चारों तरफ घूमने का जो टाइम पीरियड है अर्थ का, दैट इज 365 डेज। समझ गए? जी समझ सर। गए बेटा? ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, दिस इज पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। एंड देन पेज नंबर 3 पे आते हैं। सर कोई वेटिंग रूम में? अरे तो मत परेशान हो ना। पेज नंबर 3 देखो, पेज नंबर 3 पे देखो, पेज नंबर 3 पे अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, पूरा लिख लो, रिलेशन बिटवीन ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, ध्यान देना। ओमेगा का मतलब क्या है यहाँ पे? ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, है ना, डायरेक्शन अगर ले लोगे तो, या फिर इसी को बोला जाता है एंगुलर स्पीड। तो इसके ये तीनों एक ही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बोलो, या फिर एंगुलर स्पीड बोलो।
एंड एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ इज फ्रीक्वेंसी हियर, एंड टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टी का मतलब बेटा टाइम पीरियड है, ठीक है, टी इज द टाइम पीरियड। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में देखो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है भाई। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड रहते हैं। अब आपस में कैसे रिलेट होते हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, या फिर आप क्या लिख सकते हो 2 पाई इंटू एफ, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेट होती है, एंड इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये इस तरह से रिलेट होते हैं, इसलिए 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह पे आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपको याद रखना है, ये आपस में इस तरह से रिलेट होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, या फिर क्या लिखोगे आप हमेशा 2 पाई इंटू एफ लिखोगे। अब ये बना कैसे भाई, इसको देखो आप, ये एग्जांपल से समझ लो। जैसे हमने ये घड़ी लिए, दिस इज द क्लॉक, है ना, और इसमें अगर मैं मान लो सेकंड हैंड की बात करूं, दिस इज द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो ये जो सेकंड हैंड है क्लॉक का, ये यहां से यहां तक पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड मतलब डेल्टा थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 पाई आ गया, हाँ या ना? अरे समझ गए? Yes, sir. और ये पूरा एक राउंड कितनी देर में लगा रहा है यहाँ पे, डेल्टा टी इक्वल्स टू एक टाइम पीरियड, एक राउंड लगाने पे जो टाइम पीरियड आएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लेकिन वन राउंड में कितना आ गया, 2 पाई, वन राउंड बराबर है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम इंटरवल कितना होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है। इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया भाई, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एफ के। तो आप इसको 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी भी लिख सकते हो, या फिर ये बन जाएगा 2 पाई इंटू एफ। इसलिए मैंने ये रिलेशनशिप को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए? तो याद रखो इसको, इस रिलेशनशिप को आप याद रखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर कितना होता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया ये कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया, डाउट है? नो सर। Sir, नहीं F equal to 1 by T कैसा है? क्या? F equal to 1 by T. वो याद रखना पड़ेगा भाई, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। तो वो जो डेफिनेशन है उसी से लिखे अपन ने। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, ठीक है रोशन? Yes, sir. हाँ, इसलिए वैसा लिखा गया है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर 2 पाई एफ, आपको ऐसा लिखना है। ओके, कोई डाउट अभी इस पे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 4 अभी।
अब हम डिफाइन कर रहे हैं एक नए टर्म को यहाँ पे, दिस इज एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन, ठीक है, इट इज अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एसिलरेशन ना, ये है एंगुलर एसिलरेशन, इसको मैंने डिनोट किया अल्फा से। और एंगुलर एसिलरेशन क्या है यहाँ पे, ये एक एक्सियल वेक्टर है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर है बेटा। और ये एंगुलर एसिलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे एसिलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ये इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर एसिलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इफ एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज। ये तभी प्रोड्यूस होगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन के तरीके क्या है इसके, देखो कैलकुलेशन के तरीके ये है, फर्स्ट इस पे आएगा अल्फा एवरेज, ये कौन सी वैल्यू हो गई यहाँ पे, दिस इज एवरेज वैल्यू। तो अल्फा एवरेज आपको निकालना है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी से। डेल्टा ओमेगा इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, डेल्टा ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल टीएफ माइनस टीआई। तो इसकी ओवरऑल जो यूनिट है इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको किस में मेजर करोगे आप, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करोगे। तो एवरेज एंगुलर एसिलरेशन अगर आपको निकालना है तो उसका मेथड ये है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तुम्हें ध्यान है एसिलरेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन के लिए और लीनियर मोशन के लिए एक जैसी होती है, ठीक है। काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है सर्कुलर और लीनियर के लिए एक ही जैसी है, बस यहाँ पे आप एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। एंड दूसरा यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसिलरेशन, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। एक हो गया एवरेज, एक हो गया इंस्टेंटेनियस। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन आपने इसमें एक और टर्म पढ़ा भाई, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी। सो देयरफॉर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन डी टी या डी अपॉन डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, so therefore angular acceleration alpha can also be written as d square theta upon dt square। तो एक ये भी टर्म हो गया और एक टर्म हो गया आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए या नहीं, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एसिलरेशन, कोई डाउट अभी इस पे एंगुलर एसिलरेशन पे। सर इंस्टेंटेनियस वाला बताओ। इंस्टेंटेनियस वाला अगर आपको निकालना तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। एवरेज वाला निकालना तो क्या करना है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी करना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस निकालना तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना है, एंगुलर वेलोसिटी की जो इक्वेशन दी रहेगी उसको डिफरेंशिएट करना। और एवरेज निकालना तो फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करना। अच्छा यूनिट जो आएगी ना यहाँ पर, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, यहाँ पे इसकी यूनिट भी यहाँ पर भी रहेगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट में कोई फर्क नहीं, या फिर इसका डबल डेरिवेटिव बन गया, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, यहाँ पे ओमेगा की जगह आप डी थीटा अपॉन डी टी पुट कर दो,
तो सॉल्व करने पे क्या बचेगा, इट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बचा। समझ गया या नहीं? हेलो, अरे अल्फा इंस्टेंटेनियस का है ना लास्ट वाला? हाँ ये इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस का ही है ना। आप जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को या तो आप डबल डेरिवेटिव कर दो ना, ये एक ही बात है यहाँ पे। देख अल्फा मतलब क्या आ गया तुम्हारा, डी ओमेगा अपॉन डी टी आ गया, और ओमेगा को आपने डी थीटा अपॉन डी टी पुट कर दोगे, तो ये सॉल्व करने पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सर dt होल स्क्वायर आएगा, क्या? नीचे dt होल स्क्वायर आएगा ना? अरे नहीं ना भाई, डिफरेंशिएशन पढ़ना कहाँ पे, कितने दिन तक पढ़ाया था मैंने, ये डबल डेरिवेटिव ये सब कितना पढ़ाया मैंने। ये डी स्क्वायर डी टी का होल स्क्वायर नहीं होता, ये लिखने का तरीका ऐसा होता है डबल डेरिवेटिव को, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना अभी। और कुछ ये है ना, तो डिफरेंशिएशन को आज एक बार और पढ़ना, डिफरेंशिएशन खासकर डबल डिफरेंशिएशन, उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेना, देख लेना उसको। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। सो ये एक ऐसा भी लिखते हो आप इंस्टेंटेनियस को। सो दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। और एक एक्सीलरेशन आप फ्रीक्वेंसी के टर्म पे भी लिखते हो, एक एक्सीलरेशन आप फ्रीक्वेंसी के टर्म पे भी लिखते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म पे कैसे लिखते हैं ना, मैं यहाँ पे नोट पे लिख दूं। एक और एक्सीलरेशन होता है अल्फा डैश। तो अल्फा डैश का मतलब हो गया आपका, दिस इज अल्फा डैश की आप यूनिट क्या लिख दो, राउंड पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा डैश की यूनिट क्या लिख रहे हैं हम, राउंड पर सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा डैश की एवरेज वैल्यू आप क्या लिखोगे, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी। और अल्फा डैश की इंस्टेंटेनियस वैल्यू डी एफ अपॉन डी टी। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म पे भी आप एक्सीलरेशन को लिखते हो, बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, दोनों को ही एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट क्या है, राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे एफ और ओमेगा, जैसे एफ और ओमेगा एक दूसरे से रिलेट होते हैं, आप ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिखते हो, सिमिलरली अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा डैश लिखोगे। तो जैसे आप इसको लिखते हो ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो वैसे ही अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा डैश लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, एक और एक्सीलरेशन को ऐसे भी आप डिफाइन करते हैं, लेकिन ये एक्सीलरेशन आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में, मतलब राउंड पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म पे। तो इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है, इसके लिए कोई अलग से नाम यूज नहीं करेंगे। इसको भी एंगुलर बोलते हैं, इसको भी एंगुलर ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे आप यहाँ पे एफ मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल देते हो, और ओमेगा मतलब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, तो ऐसे ही राउंड पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक टर्म, और एक हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। इट इज रोटेशनल एक्सीलरेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको रोटेशनल एक्सीलरेशन। तो दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा डैश होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इस पर ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की, कि भाई अल्फा का डायरेक्शन कैसे लेना है। तो अभी इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर। डन, यस सर। ओके, नहीं दिया सर। हाँ ले लो जल्दी से ले लो। एक मिनट सर देखने दो। हाँ देख लो अभी। सर ब्लैक दिख रहा है। नहीं ना बेटा, इधर बराबर है, थोड़ा वेट कर, नहीं तो री एंटर कर ले। सर नोट का नहीं समझा सर। अच्छा, नोट का नहीं समझा। देखिए नोट में मैंने जो एक्सीलरेशन लिखा है ना, वो राउंड पर सेकेंड स्क्वायर वाला लिखा है। जैसे मान ले आपने फैन चालू किया और फैन रोटेट हो रहा है ना, आपने फैन चालू किया, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी है, मान लो 10 राउंड पर मिनट है, थोड़ी देर बाद क्या हो गई उसकी 20 राउंड पर मिनट हो गई। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सीलरेशन आप लिखोगे सीधे सीधे वो राउंड पर मिनट स्क्वायर वाला लिख दोगे। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। और ये वाले जो लेफ्ट साइड में लिखे, मान ले पहले तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मान ले 5 रेडियन पर सेकेंड है,
और थोड़ी देर बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 15 रेडियन पर सेकंड हो गई। तो एंगुलर एक्सीलरेशन फिर किस में लिखोगे आप, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के टर्म पे भी लिखते हैं और राउंड पर सेकंड स्क्वायर के टर्म पे भी लिखते हैं, और ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट होते हैं, ये अल्फा डैश और ये अल्फा। जैसे एफ और ओमेगा आपस में रिलेट होते हैं, वैसे ही अल्फा और अल्फा डैश भी आपस में रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, इसके जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियरिटी आ जाएगी, तो इसको अभी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो और ये क्लियरिटी आ जाएगी अल्फा इसमें। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ सर, समझ गया। क्या बेटा? क्लियर नहीं है सर, पर समझ गए। हाँ ठीक है ना, अभी क्लियर बिल्कुल तब होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हारी, अल्फा और अल्फा डैश है क्या, समझ गए? तो अभी इतना ध्यान रखो, मैं अभी यहाँ पे इनके डायरेक्शन को बता दूं कि इनके डायरेक्शन कैसे लिखना आपको एंगुलर एक्सीलरेशन का। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए सर? हाँ, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। Now this is page number 5। देखो ये पेज नंबर 5 है। अब हम इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। इसका डायरेक्शन में दो केस आ जाएंगे यहाँ पे। पहला केस ये है कि इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा केस ये आ गया इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग। एक में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है और एक में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ओमेगा का जो डायरेक्शन है, ध्यान देना, ओमेगा का डायरेक्शन मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको हमेशा राइट हैंड थंब रूल से लिखना है। सो डायरेक्शन ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको हमेशा राइट हैंड थंब रूल से देना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको हमेशा राइट हैंड थंब रूल से देना है। अब इसमें क्या जाएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है देन अल्फा इज अलोंग एंगुलर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन अल्फा वेक्टर इज अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो अल्फा का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक्चुअल में इसमें भी दो डायग्राम बना रहे हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज। मान लो पार्टिकल यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो रहा है और यहाँ पे पार्टिकल ये वाले डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, एंड दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर। यहाँ पर भी पार्टिकल ये एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे वाले डायरेक्शन पे क्लॉकवाइज। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से रोटेट हो रहा है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे दोनों में आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा बेटा दोनों केस में, सोचो जरा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का? ऊपर एंटी क्लॉक। ये राइट हैंड थंब रूल ऐसे सिखाया ना मैंने, ये कर्ल ऑफ Yes, फिंगर sir. है ना, कर्ल ऑफ फिंगर सेंस ऑफ रोटेशन और थंब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल। हाँ, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा ऊपर की तरफ,
और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे Downward. डाउनवर्ड, है ना, एक्सिस पे। यहाँ पर, यहाँ पे Upward. ऊपर। देखो देखो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन में आपको डिक्रीज और इंक्रीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है। आपको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल लगा के सोचना है। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर की तरफ ही आएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम होगी और यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यही है। जैसे मान लो आपने फैन चालू किया, ठीक है, अब फैन मान लो इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसी बनेगी। आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या फैन अपोजिट घूमने लगता स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद? सर। उसकी हाँ, उसका स्पीड धीरे धीरे कम होती है बस। तो ये वाला जो केस हो गया ये स्विच ऑन करने वाला केस हो गया, और ये वाला जो केस हो गया ये स्विच ऑफ करने वाला केस हो गया एक प्रकार से। तो इमीडिएटली डायरेक्शन थोड़ी रिवर्स होता है। तो यहाँ पर अल्फा का डायरेक्शन कैसे बनेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर इसी एक्सिस पे ओमेगा की तरफ आएगा, और यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इसी एक्सिस पे ओमेगा की तरफ आएगा। यहाँ पे देखो अपोजिट है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ऊपर पार्टिकल ऐसा रोटेट हो रहा है और एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे बेटा अल्फा का डायरेक्शन क्या आएगा, ओमेगा के अपोजिट। यहाँ पर भी अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट। समझ गए? एक और बार बताओ ना क्या सर, अल्फा ओमेगा एक और बार बताओ ना। अल्फा और ओमेगा नहीं, अल्फा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन समझ गए कैसे लेना आपको? Yes, sir. हम के हिसाब Yes, sir. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखना ही नहीं है आपको। ओमेगा के डायरेक्शन के लिए बस आपको राइट हैंड थंब रूल लेना है। तो ये ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर, यहाँ पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन हो गया नीचे। यहाँ पे पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पे पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन हो गया नीचे। अब अल्फा, अल्फा का डायरेक्शन अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा की तरफ लेना है। तो जैसे यहाँ पर भी ऊपर हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो अल्फा का डायरेक्शन आपको ओमेगा के अपोजिट लेना है। अभी समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसको ना एंगुलर रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। ये जो सिचुएशन मैंने बनाया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर रिटार्डेशन। तो यहाँ पे इफ ये जो कंडीशन, आप इस एग्जांपल को ऐसे समझ लो, इफ स्विच ऑफ फैन इज ऑन, आपने फैन के स्विच को ऑन किए तब ये कंडीशन बनेगी। और ये वाली कंडीशन कब बनेगी, इफ स्विच ऑफ फैन इज ऑफ, आपने फैन के स्विच को ऑफ कर दिया तो ये वाली कंडीशन बनेगी। समझ गए? हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, एंगुलर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे? देख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस डन पेज। सर। डन? हाँ Okay. सर। ओके, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे। उनके कैलकुलेशन अपन आगे करेंगे, बट एक और कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, हो गया ना स्क्रीनशॉट इसका लेकर? यस सर। ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो इसको अल्फा को क्या बोलोगे, एंगुलर रिटार्डेशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। Now page number 6, देखो दिस इज पेज नंबर 6। यहाँ पे एक नोट पे आप ऐसा समझ लो,
सपोज दिस इज अ कार, ये स्ट्रेट रोड मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और इस स्ट्रेट रोड पे एक कार है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, दिस इज ऑब्जर्वर 1, ये एक ऑब्जर्वर है, ये कार ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है, और आफ्टर सम टाइम ये कार यहाँ कहीं पर पहुंचेगी, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहाँ पे 100 मीटर, एंड कितनी देर में ट्रेवल कर रही है, इट इज इन 20 सेकेंड में। तो टाइम इंटरवल इज 20 सेकेंड और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी 100 मीटर। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है इधर कहीं पे, सो दिस इज ऑब्जर्वर 2 O2, इसके लिए ये कार अभी यहाँ पे दिख रही थी, फिर यहाँ पे दिख रही है, तो इसके लिए देखोगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, मान लो इसको कितने डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, 60 डिग्री, मतलब π/3 रेडियन इसको ऑब्जर्व होगा। इस ऑब्जर्वर के लिए कार का मोशन कैसा है, एंगुलर या लीनियर? लीनियर 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 मोशन है ना। और ऑब्जर्वर 2 के लिए कार का मोशन कैसा है, एंगुलर। एंगुलर है। हाँ, तो फॉर दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए, और ऑब्जर्वर O1 मोशन ऑफ कार इज लीनियर मोशन है, और ये इसके लिए जो स्पीड लिखेगा, दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड इट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, इसके लिए जो स्पीड आएगी इट इज 5 मीटर पर सेकेंड है, लीनियर स्पीड। कौन से ऑब्जर्वर के लिए, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए, बराबर है, समझ गए। लेकिन ये वाले ऑब्जर्वर के लिए देखो कार का मोशन कैसा दिख रहा है, एंगुलर दिख रहा है, ये एंगल बदल रहा है यहाँ पे। सो फॉर दिस ऑब्जर्वर, नाउ फॉर ऑब्जर्वर O2 मोशन ऑफ कार इज एंगुलर, बराबर है, एंगुलर, और इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इट इज π/3 रेडियन, कितनी देर में हुआ, 20 सेकेंड में, दिस इज इन 20 सेकेंड। तो इसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही, इट इज π/60 रेडियन पर सेकेंड आ रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को देखो, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को इस ऑब्जर्वर के लिए अलग है और इस ऑब्जर्वर के लिए अलग है। बात समझ गए? अरे समझ गए नहीं? सर एक और बार बताओ ना। देख, अगर तुम ये खड़े हो यहाँ पे, तो कार का मोशन कैसा दिखेगा तुमको, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर मोशन बोलेंगे। और अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो कार कैसी दिखेगी तुमको, एंगल में मूव होते हुए दिखेगी। भाई अभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंच गई, तो एंगल बन रहा है ना। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये एंगुलर वेलोसिटी है, और इस ऑब्जर्वर के लिए कैसी हो गई, ये लीनियर। अरे समझ गए? हाँ, इसमें ये भी है कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है, अगर ये डिस्टेंस को देख रहा है, अगर ये सीधा डिस्टेंस देख रहा है तो उसको लीनियर भी देखेगा, लेकिन अगर एंगल देख रहा है तो उसको एंगल भी देखेगा यहाँ पे। बात समझ गए या नहीं? तो इस ऑब्जर्वर के लिए लीनियर मोशन हो गया, और इस ऑब्जर्वर के लिए कौन सा मोशन हो गया, यहाँ पे एंगुलर मोशन हो गया। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर कैलकुलेशन भी बता दो ना। कैलकुलेशन देख, इसके लिए कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर, कितने टाइम पे, 20 सेकेंड। इसके लिए लीनियर स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इस ऑब्जर्वर के लिए कार ने कितना एंगल सबटेंड किया यहाँ पे, 60 डिग्री या π/3 रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे π/3 रेडियन का है, और कितनी टाइम पे हुआ है, ये भी 20 सेकेंड पे हुआ है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, तो पाई अपॉन कितना हो गया, 60। समझ गए? यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन? सर टाइम हो गया ना। अभी रुक जा 2 मिनट और। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, पेज नंबर 7 क्वेश्चन बताएंगे? एक और नोट है पेज नंबर 7 पे, ध्यान देना इस पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 7 ना। यहाँ पे आपने एक रॉड लिए, ये ऐसे, और ये रॉड रोटेट हो रही है अबाउट द पॉइंट ऑफ। नाउ
rod is rotating about O, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट A है और ये पॉइंट है मान लो P। तो इतना जो एंगल है, सपोज इट इज पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ गया, A से B तक आ गया है ना, रॉड अगर रोटेट होगी। फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया, मान लो P से Q तक आ गया। कितनी देर में? ये डेल्टा T इक्वल्स टू सपोज 5 सेकेंड में। ये एक रॉड मैंने लिया, ये रॉड रोटेट हो रही है, ठीक है। तो A पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी और P पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? बताओ सोच के। सर सेम ही आएगी। हाँ, सेम ही आएगी कि अलग अलग आएगी? बताओ। सेम है सर। सर सेम आएगी। बेटा ये वाले पॉइंट के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ही है ना, पाई बाई 3। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, या डेल्टा थीटा की अगर मैं बात करूं तो इट इज पाई बाई 3। तो इसके लिए भी उतना ही एंगल और इसके लिए भी उतना ही है। समझ गए ना? तो यहाँ पे आप इस पार्टिकल की बात कर लो या इस पार्टिकल की बात कर लो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, और ये कितना है यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड इट इज पाई बाई 3 रेडियन डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। सो इट इज पाई अपॉन, ये 3 नीचे आ गया, 15। तो पाई अपॉन 15 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी है। मैंने तो ये दो ही बस लिया, यहाँ पर का पार्टिकल लोगे तब भी वही है। लेकिन अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, ये वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी है, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी या लीनियर स्पीड। तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहा ना उतनी टाइम पे। समझ गए? ये जो पार्टिकल है दूसरा वाला, ये डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैंने 5 सेकंड लिखा, इसने यहां तक डिस्टेंस कवर किया, इसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो लीनियर स्पीड, अगर मैं आर्क की बात करूं तो ए बी जो आर्क है ये छोटी है, किससे? पी क्यू आर्क से। उतने ही टाइम पे ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतने टाइम पे ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लीनियर स्पीड कौन सी वाली ज्यादा होगी? थोड़ा सोच के बताओ। सो लीनियर स्पीड VA इज लेस देन VP। ये वाली लीनियर स्पीड कम है और ये वाली लीनियर स्पीड कैसी है? ज्यादा है। अरे समझ गए या नहीं? नहीं सर। देख, ये यहां से यहां तक अगर मान ले 10 मीटर है, कहां से कहां तक? P से Q तक अगर ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा सर। तो अब 5 सेकंड में ये 10 मीटर चला और 5 सेकंड में कुछ कम चलेगा, तो स्पीड कौन सी ज्यादा होगी? ये पॉइंट की स्पीड ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी? PQ। P पॉइंट की लीनियर स्पीड। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये इस तरह का जो रोटेशन है ये कहलाएगा आपका ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड आप इसको बोलोगे, है ना। और ये जो स्पीड होती इनको क्या बोलोगे आप? दिस इज लीनियर स्पीड। ये लीनियर है, ये वाली कौन सी हो गई? एंगुलर। तो एंगुलर तो सेम है, लेकिन जो लीनियर स्पीड है ना वो अलग अलग है। ठीक है। एंड तीसरी एक और बात अगर हम ले लें, एंगल की हम बात कर ही रहे यहाँ पे, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज यहाँ तक की जो रेडियस है ये सपोज स्मॉल आर है और ये वाली रेडियस आपकी कैपिटल आर है। ठीक है। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, या तो आप आर्क ए बी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर लिखोगे, या फिर पी क्यू आर्क डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे? कैपिटल आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, चाहे आप यहाँ पर की आर्क से कैलकुलेशन करो चाहे यहाँ की आर्क से कैलकुलेशन करो। ये समझ गए ना एंगल की डेफिनेशन? आर्क अपॉन रेडियस। अरे हाँ या ना, जवाब देना। यस सर। है ना। अब ये जो लीनियर स्पीड होती है और एंगुलर स्पीड, ये भी बेटा आपस में रिलेट होती हैं, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये रॉड रोटेट हो रही है तो सभी पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम आएगी, लेकिन सभी पॉइंट की जो लीनियर स्पीड है वो अलग अलग आएगी। यहाँ पर के पॉइंट की लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर का जो पॉइंट है इसकी लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा तो उसकी लीनियर स्पीड थोड़ी कम आएगी,
यहाँ पर के पॉइंट की लीनियर स्पीड और कम होगी, ठीक है, इधर के पॉइंट की लीनियर स्पीड और कम होगी, लेकिन एंगुलर स्पीड सबकी कैसी है, सेम है। अरे समझ गए या नहीं? सर अगर क्वेश्चन में Yes, रहा लीनियर sir. स्पीड निकालो तो फिर कैसे निकालेंगे? अभी वो बाद में बताऊंगा ना, अभी रिलेशनशिप तो बताया नहीं ना मैंने अभी कि भाई आपको किसी और पॉइंट की लीनियर स्पीड कैसे निकालना, तो वो अभी आगे आएगा, अभी वो सिखाऊंगा मैं। अभी बस मैंने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला, ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड को लेके, ठीक है। सर ये थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ, आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा थीटा या थीटा, उसी का एंगल का फॉर्मूला ना, वो एंगल की डेफिनेशन है ना, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। बाय